गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे और एलसीएम निकालने के लिए हमने 3 सवाल लिए हैं। इन 3 सवालों से हम आसानी से एलसीएम निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास सवाल है 12, 15 और 20। इन 3 संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे कुछ इस तरह से लिख लेते हैं 12, 15, और 20। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए हम इन्हें भाग देंगे। भाग देने के लिए हम अभाज्य संख्या लेंगे। अभाज्य संख्याओं से ही हमें इन्हें भाग देते चलना है। अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और जो भी। ठीक है, तो इससे आगे भी अभाज्य संख्याएं हमें मिलेंगी। तो हम जब इनका गुणनखंड करेंगे तो शुरुआत 2 से करेंगे। अगर इनमें से कोई एक संख्या भी 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है तो 2 से देंगे, अगर नहीं जाता तो 3 पर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 12, 15, 20, ये 12 और 20 जो है 2 से चला जाएगा, तो 2 से शुरुआत करते हैं। 2 छक्के 12, 15 2 से पूरा भाग नहीं जाता तो 15 को हम जैसा है वैसा उतार लेते हैं, और जो 20 है वो 2 से चला जाएगा। 2 दाहम 20, यह हो गया। अब 2 से और जाएगा तो देखते हैं, तो 6 और 10 दोनों 2 से चले जाएंगे, तो 2 से देते हैं। 2 तिया 6, 15 नहीं जाएगा तो लिख लेते हैं 15, और 10 भी चला जाएगा। 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ है 3, यहाँ 15 और 5, 2 से तो नहीं जाएगा। अब देंगे 3 से, क्योंकि 2 के बाद आता है 3, तो 3 से 3 एकम 3, 3 पंचे 15, और ये 5 नहीं जाएगा तो 5 को 5 लिखते हैं। फिर अब यहाँ 1 मिल गया। अब यहाँ दोनों जगह 5 5 हैं तो 5 से चला जाएगा, 1 को उतार लेते हैं। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो इस तरह से हमें ये गुणनखंड मिले। ठीक है, अब इन गुणनखंडों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए आपस में गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, गुणा कर लीजिए। अब 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, तो एलसीएम क्या मिला हमें, 60। तो एकदम आसान है। इसी तरह से हमें इन सवालों के भी गुणनखंड करने हैं और फिर उनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसके साथ भी वही। यहाँ है 20, 25 और 30। शुरुआत किनसे करेंगे, 2 से। तो देखिए 2 से 2 दाहम 20 हो गया। 25 नहीं जाएगा तो 25 को 25 ही लिखते हैं, और 30 भी चला जाएगा क्योंकि 30 सम संख्या है तो 15 बार जाएगा। 15 दूनी 30 होता है, तो 2 यहाँ जाएगा 15, 15 दूनी 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ है 10, यहाँ 25 और यहाँ 15। ये 10 जो है 2 से चला जाएगा। कोई एक संख्या भी अगर 2 से जा रहा है तो 2 से ही देना है, तो 2 से। 2 पंचे 10, और 25 नहीं जाएगा तो उतार लेते हैं, और 15 को भी उतार लेते हैं। अब देखिए सभी विषम संख्याएं हैं, 2 से नहीं जाएगा। हम चलते हैं 3 पर। 3 से चला जाएगा क्या, तो ये देखिए 15 चला जाएगा 3 से, तो 3। 5 नहीं जाएगा तो 5 को 5 लिखते हैं, 25 को 25 ही लिखते हैं, और यह होगा 3 पंचे 15। अब 3 से तो कोई भी नहीं जाएगा, सीधा हम चलते हैं। 3 के बाद है 5, 5 से देंगे। 5 एकम 5, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। फिर यह 5 है, 5 से जाएगा 1, और 5 एकम 5 और 1। तो एलसीएम के लिए हमारे पास गुणनखंड क्या हुए, इनको देखिए, इनका आपस में गुणा करना है। 2 और ये 3 और 5 5, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5,
गुणा कर लेते हैं। 5 पंचे 25, 25 तिया 75, 75 दूनी 150 और हो जाएगा यह 300। तो एलसीएम हमें क्या मिला? 300। 20, 25 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 300 होगा। 300 वह छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित होगी, उससे छोटा कोई और नहीं है, उसे कहते हैं हम एलसीएम। ठीक है, सबसे छोटा समान अपवर्त या समान गुणज। चलिए इन 3 सवालों से हम एलसीएम को खत्म करते हैं। एक बड़ा सा सवाल है यहाँ, 40 और 48 और 15 सम संख्याएं हैं, 2 से चला जाएगा तो 2 2 ने 4 और 2 शून्यम 0, 20 बार जाएगा, 20 दूनी 40। यहाँ 2 2 ने 4 और 2 चौक 8, 24 दूनी 48 और 15 नहीं जाएगा तो 15 को 15 ही लिखते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 2 से और चला जाएगा, 2 दाहम 20, 2 बारम 24 और 15 को 15 ही लिखिए। फिर ये दोनों 2 से जाएंगे तो 2 पंचे 10, 2 छक्का 12 और 15 को 15 ही लिखिए। फिर 2 से ये 5 नहीं जाएगा तो 5 को 5 ही लिखते हैं। ये 6 चला जाएगा, 2 तिया 6 और 15 को 15 ही लिखते हैं। और आगे अब 3 से 5 को 5 ही लिखिए, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। अब जाएगा किससे? 5 से, तो 5 एकम 5, 1 को 1 ही और 5 एकम 5। तो इस तरह एलसीएम के लिए हमारे पास गुणनखंड क्या है, इनका आपस में गुणा कीजिए। 4 बार 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 और गुणा 5। गुणा करते हैं, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। तो हमें क्या मिला एलसीएम? 240। तो इस तरह से हम 2 संख्याएं लेकर, 3 संख्याएं लेकर, 4 संख्याएं लेकर, जितनी भी लेनी है ले सकते हैं। हम उनका एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं और इस तरीके को कहते हैं गुणनखंड विधि, जिसमें हम संख्याओं को भाग देते हैं। किनसे भाग देते हैं? अभाज्य संख्या से। 2 से जाता है तो 2 से, 2 से नहीं जाता तो आगे बढ़ेंगे 3, 3 से नहीं जाता तो 5, 7, 11, 13, आगे और भी बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो जो इनकी जरूरत है उन्हीं से हमें भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जैसे हमने पहला सवाल हल किया था 12, 15, 20, हमने 2 से भाग दिया, 12 चला गया 6 बार, 2 छक्के 12, ये 20 भी चला गया, 2 दाहम 20, लेकिन 15 नहीं गया। जो नहीं गया उसको वैसा ही उतार लेना है, 15 को हमने 15 ही लिखा। फिर यहाँ 2 से दिए, 6 चला गया 3 बार, 2 तिया 6 और 10 भी चला गया, 2 पंचे 10, 15 नहीं गया, 15 को हमने 15 वापस लिख दिया। फिर 3 से, क्योंकि अब 2 से नहीं जाएगा तो हम 3 में जाएंगे, 3 से दिए तो 3 एकम 3, 15 भी चला जाएगा, 3 पंचे 15, 5 नहीं गया तो 5 को 5 लिखिए। अब देखिए यहाँ 1, यहाँ है 5, यहाँ 5, तो 5 से जाएगा, 5, 1 को उतार लिए, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। लास्ट में जब तक 1 1 1 ना मिल जाए तब तक हमें उसे भाग देते रहना है। फिर जो हमें इधर गुणनखंड मिलेंगे लेफ्ट साइड, उनका आपस में गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, हमने वही किया है। फिर इनका गुणा कीजिए, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो इसका एलसीएम होगा 60। तो ऐसे आप और भी संख्या ले सकते हैं और उनका एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं।